सभी लोग नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एसएससी जीडी में 14/2/2019 शिफ्ट सेकंड में जो पेपर हुआ था उसमें से मैथ सॉल्व करवाएंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं पहले सवाल पे। लिखा है पी क्यू तथा आर एक कार्य को क्रमशः 30 दिन 15 दिन तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी पहले दिन कार्य करता है, क्यू दूसरे दिन कार्य करता है तथा आर तीसरे दिन कार्य करता है तथा इसी प्रकार आगे भी कार्य होता है, तो कितने दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा। तो कितना सिंपल सवाल है, कैसे करेंगे देखते हैं। तो जब हमें पता है कि पी क्यू और आर तीन लोग हैं, ठीक है ना। कितने कितने दिन है? 15 30 15 20। तो 30 15 और 20 हम क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम ऐसी कोई संख्या ले लेंगे और तीनों से कट जाए तो हम ले लेंगे क्या, 60। क्या ले लेंगे, 60। तो जब हमें पी 30 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करता है बेटा, 2 काम। इसलिए 15 दिन में 60 काम करता है क्यू, तो एक दिन में कितना काम करता है, 4। आर 20 दिन में 60 काम, एक दिन में कितना काम करता है, 3। तो कुल मिला के अगर काम होगा पहले पी आएगा, फिर क्यू आएगा, फिर आर आएगा, इस तरीके। तो 4 यहाँ पर देखो, पहले 2 काम होगा, फिर 4 काम दूसरे दिन होगा, तीसरे दिन 3 काम होगा। कुल मिला के 3 दिनों में कितना काम होगा, 4 3 7 2 9। तो 9 काम कितने दिन में, 3 दिन में। तो जब 9 काम 3 दिन में, तो बस 60 काम कितने दिन में निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 3/9 गुणते 60। इसको जब हल करेंगे आप तो 3 त्रिका 9 और 3 से काटेंगे 60 को तो 20 बार चला जाएगा। कितने दिन में, 20 दिन में। तो आंसर आपका 1 नंबर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए चलते हैं दूसरे सवाल में। दूसरा सवाल है, यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 10% 20% तथा 15% बढ़ जाती है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की परिवर्तन होगा। आयतन में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। तो क्या हो जाएगा, कितना सिंपल सवाल है, देखते हैं। तो इसको 2 तरीके से आप कर सकते हैं। पहला तरीका ये है, यहीं पर लिखे दे रहे हैं। पहला तरीका, इसको 2 पॉइंट कर लीजिए। पहला तरीका ये है कि 100 मान लीजिए और 100 की वैल्यू आप पहले 110% बढ़ाइए, 110/100, और फिर यहाँ पर 20% 100 तो ये 120/100, और फिर 15% तो 115/100। इसको जब आप हल करेंगे तो इसको पूरा हल करने पर 151.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 151.8। जो वैल्यू 100 है वो कितनी आ जाएगी, 151.8। इसका मतलब 51.8 की वृद्धि हो जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा तरीका ये है कि आप टुकड़ों में इसको कर सकते हैं। प्लस का 10%, प्लस का 10%, प्लस का 20% है, और यहाँ पर इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पर 32% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 32%। कैसे आएगा, 10 और 20 जोड़ देंगे 30, और इसमें 10 का भाग देंगे, गुणा करवा देना है। तो 20 और 10 का गुणा करेंगे, यहाँ पर 2 बनेगा, यहाँ पर 1 बनेगा, 2 1 कम 2 जुड़ जाएगा 30 में, तो हो जाएगा 32%। अब आपको जोड़ना क्या है, 15%। ये आपको पता होना चाहिए, ट्रिक भी है तो समझने हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 32 और 15 जुड़ जाएगा तो 47 हो जाएगा। प्लस का 47% ये आ गया। अब आपको 10 का भाग देकर गुणा करवाना है। 10 का भाग देंगे तो 1.5 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 3.5। गुणा करवा दीजिए, 15 दूनी 30 और 15 × 45, 45 और 3 48, ये बन जाएगा। और 0.2 अंक के पहले तो यहाँ पर ये लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा 4.8 बन जाएगा। इनको जोड़ दीजिए, जब जोड़ेंगे तो 51.8, ये भी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चाहे ऐसे कर लो, चाहे इस तरीके से कर लो, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए ये तीसरा सवाल है। लिखा है 24/4 - 2/3 का 21/8 भागित 1/4। कितना सिंपल सवाल है, बोर्डमस का। देखते हैं। तो पहले आपको करना क्या है, का को हल कर लेना है, क्योंकि का के बाद ये, तो जब का को हल करेंगे तो आपको गुणा लगा देंगे। जब गुणा लगा देंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 6 को 8, ये बन जाएगा, और 3 7 21, ये 7 बन जाएगा। आप देखेंगे, आप इसको जब हल करेंगे तो 7 यहाँ पर ऊपर चला जाएगा। ये जो है भाग करेंगे तो 4 ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर गुणा करके, तो इस 4 से 4 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का 7 बचा, और यहाँ पर जब हल करेंगे तो यहाँ पर 24 में 4 का भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। तो 6 - 7, तो 6 - 7 का मतलब होता है माइनस का 1। आपका आंसर नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस का 1 आ जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए चौथा सवाल है, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 17 है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। जब भी आपको इस तरीके सवाल मिल जाए तो आपको A B C D और E लिख देना है। 5 है ना, विषम संख्या है। तो यहाँ पर बीच वाली संख्या, अगर संख्याओं का अंतर नियत है
तो जो अगर सीरीज कैसी हो, विषम हो, तो बीच वाला ये औसत होता है, तो 17 ये आ जाएगा। जब 17 ये आ जाएगा तो बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 21, तो बड़ी संख्या मिल जाएगी 21। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए चलते हैं अगले सवाल में। सवाल है 5 नंबर, एक आयत की लंबाई 24 सेंटीमीटर, यदि विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर है तो आयत की चौड़ाई कितनी होगी। कितना सिंपल सा सवाल है, देखते हैं कैसे होगा। तो जब हमें पता है कि आयत का यहाँ पर समझे, आयत की लंबाई दी गई है और आयत के विकर्ण दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए आयत का विकर्ण क्या होता है। तो हमें पता है कि आयत के विकर्ण डी, तो डी बराबर होता है √L² प्लस B²। आपको इसी में रख देना है। जब हमें पता है डी की वैल्यू 26 है, 26 बराबर जब करेंगे तो L² तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस B²। इसको आप जो हल करेंगे तो रूट इधर आ जाएगा, तो ये 24 हो जाएगा, तो 676 हो जाएगा और बराबर ये हो जाएगा 576 24 का, है ना बेटा, और प्लस B²। इसको जब हल करेंगे तो B² बराबर आपका वैल्यू बनेगी 100, तो B बराबर क्या आ जाएगी 10, तो यही आपका ब्रीथ मिल जाएगी, मतलब चौड़ाई मिल जाएगी। तो 10 आपका आंसर हो जाएगा, चौथा नंबर सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 6 में एक वस्तु का विक्रय मूल्य 432 रुपए तथा लाभ 35% है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। कितना सिंपल सवाल है। आपको पहले तरीके से ये देख लेना है कि यहाँ पर पहले अवस्था, 2 तरीके इसको कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। पहला तरीका ये है कि सीधे 432 गुणते 100/135 निकाल लेना है, आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू रहेगी, यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा CP बराबर SP × 100/100 प्लस प्रॉफिट %। एक तरीका तो ये, तो इससे आपका आ जाएगा। और दूसरा तरीका ये है जो बिल्कुल शॉर्ट है, तो अगर 35% लाभ हो रहा है, तो जब 35% लाभ चाहिए, तो अगर कोई वस्तु 100 है 35%, तो 35% कितना होता है, भाग में देख लीजिए, तो 7/20 होता है। कितना होता है 7 इसका मतलब 20 में 7 का लाभ हो रहा है, तो 20 से हो गया 27, तो 27 यहाँ पर 20 का हो जाएगा, तो ये हो गया SP और ये हो जाएगा CP नीचे वाला। ठीक है ना, तो 27 की वैल्यू दी गई है। 27 बराबर किसके, 432 की। थोड़ा सा अलग पढ़ लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। ठीक है ना, जब 27 बराबर 432, तो इससे तो 1 की वैल्यू जब निकालेंगे तो 16 निकल आएगा, तो 20 बराबर हो जाएगा। यहाँ पर जब 20 बराबर 16 दूनी 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 32 बेटा, तो 320 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, फिर समझा दे रहे हैं, जो समझ लीजिए। 27 बराबर 432 के होगा तो 1 बराबर 16 निकल आएगा, तो 20 बराबर 320 आ जाएगा। ठीक है ना, आंसर नंबर देख लीजिए कौन सा सही है, दूसरा आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। ठीक है, देखिए ये सवाल है 7वां नंबर। एक ट्रेन एक निश्चित दूरी 45 मीटर प्रति सेकंड की गति से 15 मिनट में तय करती है। उसी दूरी को 60 मीटर प्रति सेकंड की गति से तय करने में इसे कितना समय लगेगा। ये भी बिल्कुल सिंपल सवाल है। कैसा सवाल है देखिए, तो जब हमें पता है कि 45 मीटर प्रति सेकंड से 15 मिनट तय करता है, तो क्या डिस्टेंस निकाल सकते हैं आप। तो D बराबर कर सकते हैं 45 गुणते इसमें कर देंगे 15 मीटर, तो 15 को का गुणा 60 में कर देंगे, क्योंकि सेकंड बदल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणते समय। तो ये हो गई चाल और ये हो गया समय, समय हमने सेकंड में कर दिया है। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, एक वैल्यू तैयार हो जाएगी, ये हमारा दूरी निकल आएगी पूरी वैल्यू। ठीक है, अब कह रहा है 60 मीटर प्रति सेकंड से, अब लास्ट में उससे पूछा समय कितना है, तो ये हमारी दूरी है और यहाँ पर चाल हो गई 60। अब यहाँ पर चाल जो दी गई है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है, मीटर प्रति सेकंड सॉरी, तो मीटर प्रति सेकंड दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर तुम्हें टाइम निकालना, टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या हो जाएगी, ये दी गई ये 45 गुणते 15 गुणते 60 और बटे 60। इसको आप हल करेंगे तो 60 से 60 खत्म कर देंगे, इसको हल कर लीजिए। तो जब हल करेंगे आप 15×5 75 और 15 चौको 60 और 60 और 67 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 67, और 67 ये आ जाएगा सेकेंड, क्या आएगा 675 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन आंसर देखो यहाँ पर मिनट में आंसर दिया है, तो अब जब मिनट में आंसर दिया है तो क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे 60 का हम भाग दे देंगे 675 में। ठीक है बेटा, तो 60 का जब भाग देंगे तो पहली बार तो एक बार चला जाएगा, दिख रहा है आपको, तो पहली बात एक बार जाएगा तो 60 यहाँ पर हो जाएगा, फिर 7 फिर 5 याद रहेगा, और फिर एक बार जाएगा तो 60 एक कम 60, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 15, फिर दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, फिर कितने बार जाएगा देख लीजिए, यहाँ पर जब देखेंगे तो 2 बार जाएगा। तो आप देखिए गौर से कि 11.25 ही एक ऐसा है जिसमें से एक एक मिला है, बाकी सब कोई है नहीं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चेक करना हो तो और कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखो 120 जाएगा और फिर यहाँ पर 30, अब यह कट जाएगा। ठीक है ना, तो आंसर आपका 11.25 आपका आंसर हो जाएगा।
वैसे ये भी आंसर सही था, लेकिन आप मिनट में तो 11.25 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं 11.25, क्या बोलते हैं 11.25 मिनट, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए चलते हैं अगले सवाल पे, 8वें सवाल पे लिखा है 410, 475, 525, 660 और 720 का औसत क्या होगा। कितना सिंपल सवाल है, सबको जोड़ दें और जितनी संख्या है उसका भाग दे दें। कितनी संख्या है, 5 संख्या, 5 का भाग दे दीजिए। या ये कर सकते हैं कि सीधे 5 का भाग इसी में दे दीजिए। जैसे 5 है 40 हो जाएगा, 5 दूनी 10, ये 82 आ गया। 5 का 5 9 45 है ना, और 5 5 25, 5 ये कर देंगे, 5 1 कम 5 और 5, फिर 5 1 कम 5, 105 आ जाएगा। फिर 5 1 कम 5 और 5 1 कम 5 है ना, यहाँ पर कर देंगे, और 5 दूनी 10। इसको जब हल करेंगे तो 5 1 कम 5 आएगा, 2 आएगा, 5 चौको 20 और 5 चौको 20, ठीक है। अब के ये औसत आ गए, एक एक के सबको जोड़ दीजिए, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। जोड़ देंगे तो 4 2 6, 6 5 11, 11 5 16, 16 2 18, कहीं पर 8 है, यही है ऐसा ऑप्शन है जिसमें लास्ट में इकाई 8 है, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके कर सकते हैं, या फिर सबको जोड़िए और 5 का भाग दे दीजिए, सिंपल सवाल है, ठीक है ना। चलते हैं अगले। देखिए चलते हैं अगले सवाल में, 9वें सवाल में, एक वर्ग का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, पहले वर्ग के दूना क्षेत्रफल वाले वर्ग का विकर्ण की लंबाई क्या होगी। कितना सिंपल है, जब हमें पता है कि वर्ग का विकर्ण आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो क्या इसका क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। एक फार्मूला होता है विकर्ण का, क्या फार्मूला होता है क्षेत्रफल का, एक जिसमें विकर्ण होता है, तो क्षेत्रफल का एक फार्मूला होता है 1/2 गुणते डी स्क्वायर, होता है ना, पता है ना आपको, 1/2 डी स्क्वायर होता है। तो इसी फार्मूला में रख देंगे, क्या करेंगे, क्षेत्रफल यहाँ पर निकालना है, तो मैं विकर्ण दिया गया है तो पहले एरिया निकाल लीजिए। तो 1/2 गुणते जब करेंगे तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, जब ये करेंगे 10 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 50। कितना बन जाएगा 50, ठीक है। इसको हल करने पर 50 बन जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, दुगने क्षेत्रफल तो मिल जाएगा, अब ये दुगने क्षेत्रफल वाले, तो दुगना क्षेत्रफल करेंगे तो ये हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल क्या है 100। अब यहाँ पर विकर्ण निकालना है, मतलब डायगोनल्स निकालना है डी, तो डी की वैल्यू अब निकालनी है, ठीक है ना। तो अब तुम्हें डी बराबर निकालना है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, इसी फार्मूले में रख देना है। तो अब हो जाएगा 100 बराबर 1/2 गुणते डी स्क्वायर। इसको आप हल करेंगे तो डी स्क्वायर बराबर यह आ जाएगा 200। तो डी बराबर आप जब हल करेंगे तो यहाँ पर जब हो जाएगा 10√2 बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कोई सही हो जाएगा 1, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पे, ठीक है ना। देखिए चलते हैं 10वें सवाल में, सवाल है 6400 की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। जब भी आपको 2 वर्ष का अंतर मिले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में, तो उसका फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, तो फार्मूला होता है अंतर बराबर PR² अपान 100 का स्क्वायर। इसी में आपको रख देना है, रखना है इसको। तो हमें यहाँ पर 6400 दिया ही गया है ना बेटा, R दिया ही गया है 10%, तो 10 दाम 100 हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, नीचे आ जाएगा 10,000, मतलब 100 का स्क्वायर। 4 0 से 4 0 खत्म हो जाएंगे, आपका आंसर चौथा सही हो जाएगा, 64 आ जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए चलते हैं 12 नंबर सवाल पे, एक 3460 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर उधार दी गई। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। आपको कुछ नहीं करना, केवल सवाल समझना है, क्लियर करना है, ठीक है ना। आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। कैसे, एक तो पहली बात तो जब हमें पता है कि एसआई आपका निकालना है आपको, और यहाँ पर याद रखना कि यहाँ पर अगर प्रिंसिपल 100 हो तो आर और टी का मल्टीप्लाई करने से एसआई मिलता है। तो यहाँ पर यह वैल्यू देखो 5%, यहाँ पर 5 वर्ष है तो 50 25, तो 25 की वैल्यू अगर निकाल लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। जबकि 100 की वैल्यू दी गई है, 100 बराबर दिया गया है 3460, कितना दिया गया है 3460 के, तो हम क्या करेंगे 25 की वैल्यू निकाल लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 100 की वैल्यू जब ये दी गई तो 25 की वैल्यू निकालना है, तो 100 से 25 किया गया, 1/4 किया गया, तो इसको भी 1/4 मतलब 4 का भाग दे दीजिए, तो 4/32, यहाँ पर हो जाएगा 4 छंग 24, 2 4 पंचे 20, 865 रुपये आपका आंसर निकल आएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए चलते हैं अगले सवाल पे, 13 नंबर सवाल पे। सवाल है 5/4 का 12/5 भागित 4/25 प्लस 1/2 गुणते 3/4। देखिए चलते हैं अगले सवाल में, सवाल नंबर 13 में 5/4 का 12/5 भागित 4/25 प्लस 1/2 गुणते 3/4।
इसको आपको हल करना है। कैसे होगा, बोडमस का सवाल है, सिंपल सवाल है। तो आपको करना क्या है देख लीजिए। तो यहाँ पर करना क्या है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, का को हल कर लेना। तो गुणा लगा देना, कटे तो काट लीजिए, 5 से 5 खत्म होगा, 4 से खत्म हो जाएगा, 3 बार ये खत्म हो जाएगा। आप क्या करना है, भाग कर देना। तो भाग में ये पलट जाएगा, उलट ऊपर हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू बनेगी ये हो जाएगा 75/4। क्या हो जाएगी, 75/4। इसको जब हल करेंगे आप, ये हो जाएगा। और इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, प्लस लगा दीजिए बीच में, और ये बना है 3/8। इसको आप हल कर लीजिए। हल करने पर एलसीएम आएगा 8। ठीक है, इसको हल कर लीजिए। एलसीएम आएगा 8, 4 दूनी 8 और 75 दूनी 150 और 8 एकम 8, यहाँ पर 3, तो 153 कहीं ना कहीं आंसर है 1/53/8। यही आपका दूसरा नंबर सही हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल। देखिए चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 14 में दो संख्याओं 14 तथा 18 के मासा और लासा का अनुपात क्या हो। कितना सिंपल सवाल। जब भी आपको इस तरह के सवाल मिल जाए तो आपको संख्याओं का अनुपातिक वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे, इसको जब अगर बीच में अनुपात लगा दीजिए तो 14 और 18 काट दीजिए। 14 18 जब कटेगा तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 9। अगर 7 और 9 है तो आप देख सकते हैं अगर अनुपातिक वैल्यू 7 और 9 है तो उनका जो मासा आएगा वो 1 आएगा और लासा जब करेंगे 9 7 63, तो 1:63 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए चलते हैं 15 नंबर सवाल पे। नीचे दिया गया, देखिए चलते हैं 15 नंबर सवाल पे। लिखा है नीचे दिया गया दंड आरेख वर्ष 2009-2013 तक एक देश की में कॉफी के वार्षिक उत्पादन को दर्शाता है 1000 टन में, है ना। वर्ष 2010 की तुलना में 2011 में कॉफी के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, और ये चार्ट दिया गया है। तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, वृद्धि प्रतिशत पूछ रहा है कि वृद्धि कितना है। तो भैया जब 2010 में देख सकते हो आप कितनी वैल्यू है। देखिए 2010 में कितनी वैल्यू है 1200 और 2015 में कितनी हो गई 1500। तो कितनी वृद्धि हो गई आप देख सकते हैं 300 की वृद्धि हो गई। बस यही वृद्धि परसेंट निकाल लेना है। तो वृद्धि परसेंट बराबर क्या हो जाएगा 300, हमेशा कम वाले पर 1200 में, तो 1200 पे निकाल लेंगे तो कितना परसेंट है आपको पता होना चाहिए। 25% होता है, 1/4 हिस्सा है ना। और काटना हो तो काट सकते हो आप। तो 2 जीरो से 2 जीरो 3 चौको 12 और 4 से काटेंगे 100 को तो 25। आपका ऐसे कर सकते हो तो 25% आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल। देखिए चलते हैं 16 नंबर और 17 नंबर सवाल में। लिखा है नीचे दिया गया वृत्त चार्ट एक दिए वर्ष में एक शहर में विभिन्न प्रकार की कारों की बिक्री को दर्शाता है। शहर में कारों की कुल बिक्री 6 लाख है। लिखा है एक चार्ट बना है, पाई चार्ट है। ठीक है, 16 नंबर सवाल लिखा है T5, T6, T3 प्रकार की कारों के कुल बिक्री का योग कितना है। तो T3 आप देख सकते हैं कि T3 कितना है 13% ले सकते हैं आप। T3 कितना है बेटा 13%। और T6 से अगर देखेंगे तो T6 कितना है आपको 8% और T5 है 17%। आप जब इसको जोड़ेंगे तो 17 और 8 जब जोड़ेंगे आप समझ रहे हैं 25 हो जाए, और 25 और 13 जब जोड़ देंगे तो आपका कितना वैल्यू बन जाएगी 25 और 13 38 हो जाएगा। तो आपको 38% आपको निकाल लेना है, याद रहेगा कुल का। तो 60 ये 6 लाख का 38% आपको देखेंगे तो सीधे इतना लंबा करने नहीं 6 गुणा 38 में कर दीजिए, कहीं ना कहीं दिखने लगेगा। तो 6 48 और 36 का 18 और 4 कितना होता है 22, तो 228 कहीं दिख रहा होगा आपको। आंसर नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, अगला सवाल देखिए T5 T1 प्रकार की कारों की बिक्री की संख्या में अंतर कितना है। तो अंतर देखना है किसमें किसमें देखना है T5 और T1 में। तो T5 बेटा कितना है, T5 अगर देखेंगे तो 17 है, यहाँ पर देख सकते हो 17 है। और T1 देखो T1 कितना है, आपको ऊपर लिखा है 20%, तो यहाँ पर 3% का अंतर है। तो 3% का अंतर है तो 6 लाख का 3% आप निकालेंगे। तो अगर 6 लाख का 3% आप निकालें 36 का 18, तो 18,000 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल पे। चलते हैं सवाल नंबर 18 पे। सवाल है यदि 25% तथा 20% क्रमशः की 2 छूट दी जाती हैं तो निवल छूट प्रतिशत क्या होगा। कितना सिंपल सवाल है, आप देख सकते हैं 25% और 20%। आप इसको 3-4 प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन मेरी मानो तो आप डायरेक्टली कर लो इसको। कैसे, तो अगर 100 की वैल्यू है 25 कम करिए 75, 75 में फिर 20% कम करना है, 75 का 20% 15 होता है, 15 कम कर दिए 60 आ जाएगा। तो कितनी आपने पहले छूट कितनी की 25 की छूट की देखिए, और फिर आपने 15 की छूट की, तो 15 और 25 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 40% की आपने छूट दे दी। ठीक है ना, आपका नंबर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है,
देखिए चलते हैं सवाल नंबर 19 पे। दिए गए डाटा का माध्य क्या है? लिखा है 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 का माध्य ज्ञात करना है। मैंने कई बार बताया है कि माध्य जो है औसत का ही रूप होता है ना, पूरक होता है। तो आप कैसे इसको कर सकते हो, आप देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब भी संख्याओं का अंतर नियत हो, ठीक है ना, तो बीच वाला ही औसत होता है, ठीक है। तो यहाँ पर औसत नियत तो है, अंतर सब में समान अंतर है, लेकिन यहाँ पर और बीच वाला कैसे पकड़ेंगे जबकि संख्याएं यहाँ पर 10 हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 संख्या है। तो बीच वाला कैसे? तो बिल्कुल सिंपल है, अगर अंतर है, अगर बीच नहीं मिल रहा है तब भी आप इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर बीच नहीं मिल रहा है तो आपको कर सकते हो कि यहाँ पर 5 संख्याओं के बाद तो बीच आधा आधा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 27 के बाद क्या आएगा? 28। तो 27 और 28, उस तरफ 28 से तोड़ दीजिए, इस तरफ 27 की वैल्यू ले। तो यहाँ पर 27 और 28 के बीच में कितनी वैल्यू आएगी? कौन सी वैल्यू आएगी? 27.5। यही आपका आंसर हो जाएगा। और अगर ये नहीं आए तो आप एक तरीके और कर सकते हैं। अगर अंतर नियत है तो पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़कर आधा करने से भी आपका औसत मिल जाता है। तो 23 और 32 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 55 मिल जाएगा। कितना बन जाएगा? 55। और 55 को आधा कर दीजिए आप, तो 55 का आधा कर देंगे तो 27.5 फिर भी बन जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए चलते हैं अगले सवाल पे। 20 नंबर पे लिखा है एक अकेले एक कार को। देखिए चलते हैं सवाल नंबर 20 पे। लिखा है ए अकेले एक कार को 10 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी अकेले उसी कार को 20 दिन में पूरा कर सकता है, और ए बी मिलकर कुल कार के आधे भाग को कितने दिन में करेंगे? कितना सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए इस सवाल में। तो ए करता है 10 दिन में और जो बी है वो करता है 20 दिन में। कितने दिन में? 20 दिन में। एलसीएम ले सकते हो तो 20 आ जाएगा, इसकी क्षमता आ जाएगी 2, इसकी क्षमता आ जाएगी 1, जबकि दोनों की क्षमता जो आ जाएगी ए प्लस बी की क्षमता जो आ जाएगी वो 3 आ जाएगी, ठीक है ना। तो बस 20, अगर यहाँ पर कुल कार है 20, अब वो कह रहा है कुल कार आधे भाग को करना है, तो अब कितना आधा भाग कितना हो जाएगा? 10। तो 10 क्षमता 3 की क्षमता, देखो 10 कार को 3 की क्षमता से कितने दिन में करेगा? 10/3। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पे। चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 21 पे पी तथा क्यू क्रमशः 28,000 रुपए तथा 42,000 रुपए निवेश के साथ एक व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। पी 8 माह के लिए तथा क्यू 1 वर्ष के लिए निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 21,125 रुपए हो तो पी का हिस्सा कितना है? तो आपको पता होना चाहिए। अब बिल्कुल सिंपल सवाल है, इसमें एक तरफ लिख देना पी, एक तरफ लिख देना क्यू। पी कितना लगाता है? 28,000, और जबकि क्यू जो लगाता है वो लगाता है 42,000। कितना लगाता है? 42,000। यहाँ पर आपको समयों का गुणा कर देना है। समयोग गुणा क्या है? ये 8 माह, तो 8 गुणा कर देना है। ये 1 साल तो मतलब 12 गुणा कर देना है, ठीक है ना। इसको जब हल करेंगे आप बीच में अनुपात लगा के इसको काट लीजिए, जो कटे तो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएगा, है ना। और 42 और 28 में खत्म हो गया 14, 14 3 42 और 14 दूनी 28, और यहाँ पर 12 लिखा है तो 4 दूनी 8 और 4 3 12, याद रहेगा। तो ये वैल्यू बन जाएगी 4 और इधर बन जाएगी 9, तो ये अनुपात जो बन जाएगा 4:9 बन जाएगा, ठीक है ना। अब इनको जोड़ दीजिए, इसी अनुपातिक वैल्यू में इसको बांट देना है। तो 13 बराबर वैल्यू आ जाएगी। 13 बराबर किसके? 21,125 के। जब 13 बराबर 21,125 की तो 1 बराबर करेंगे तो 1625 बन जाएगा, ठीक है ना। पूछ क्या रहा है? पी की वैल्यू बताओ। तो पी का मान क्या है? 4, तो 4 बराबर निकाल लीजिए। तो 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 8 2 10 और 4 छंग 24, 24 से कि आप पर 25 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 1 कम 4, 4 2 6, 6500 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए चलते हैं अगले सवाल में। 22 नंबर में 4 संख्याएं क्रमशः 3, 1, 7, 5 के अनुपात में इन 4 संख्याओं का योग 336 है, तो पहली तथा चौथी संख्या का योग कितना है? कितना सिंपल सवाल है। जब हमें पता है योग 336 है, जब हमें पता है कि योग 336, तो अनुपातिक योग नहीं निकाल सकते आप। तो योग अनुपातिक योग करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो 16 बराबर 336 के दिया गया है, तो 16 बराबर 336 के होगा। तो यहाँ पर कह रहा है पहली और चौथी, तो पहली हो गई 8 और चौथी हो गई यहाँ पर 5, तो 3 और 5 जोड़ेंगे तो 8 बन जाएगा। तो 8 की वैल्यू निकाल लेना है। तो 8 वैल्यू निकालेंगे ना, तो जब 16 का आधा 8 होता है तो ये 336 का आधा क्या होता है? कर दीजिए तो 168 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए चलते हैं अगले सवाल पे। 23 नंबर में एक ट्रेन 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है। यदि ट्रेन की लंबाई 540 मीटर है तो कितने समय में ट्रेन एक खंबे को पार कर देगी? आपको पता होना चाहिए, जब ये कोई ट्रेन किसी खंबे को, पेड़ को, किसी व्यक्ति को पार करती है तो वो अपने ही डिस्टेंस को पार करती है। तो टी पार करने में लगा समय टी बराबर होता है D/S, जहाँ डी की होती है ट्रेन की लंबाई, तो बस इसे में रख देंगे। तो 540 बटे यहाँ पर 20,
ठीक है ना। इसको हल कर लीजिए आप, जब हल करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 27, तो 27 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए चलते हैं 24 नंबर सवाल में लिखा है एक कॉलोनी में बच्चों, महिलाओं तथा पुरुषों की संख्या का अनुपात क्रमशः 6:4:3 है, 6:4:3 है तथा कॉलोनी में कम से कम 200 सदस्य हैं। तो कॉलोनी में महिलाओं की न्यूनतम संख्या कितनी है? तो आपको दो चीजें गौर करनी है। यहाँ पर पहला लिखा है कम से कम 200 सदस्य, इसका मतलब कम से कम 200 सदस्य हो सकते हैं, 200 सदस्य से नीचे नहीं हो सकते, 200 से नीचे नहीं हो सकते, ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर एक चीज और गौर करनी है कि महिलाओं की न्यूनतम संख्या कितनी है। तो महिलाओं की न्यूनतम संख्या पूछ रहा है कि कितना बन सकता है। तो महिलाओं का, जबकि यहाँ पर देखिए महिलाओं की वैल्यू 4 है ना, तो 4 बराबर आपको वैल्यू करनी। तो यहाँ पर देखो 6, 4 और 3 अगर जोड़ेंगे तो 6, 4, 10 और 10, 3, 13। तो 13 से तो 200 कटेगा नहीं, 13 से 200 कटेगा नहीं, कटेगा। तो 13 से जब 200 कटेगा नहीं तो 200 के आगे कौन संख्या जो 13 से कट जाएगी? तो आप करके देखेंगे 208 बनेगा। कितना बनेगा 208। तो 208 13 से कट जाएगा, तो इसी को मान लेंगे। तो जब इसको मान लेंगे तो यहाँ पर देखिए इसी आप उसमें, तो 13 बराबर 208 के, तो 1 बराबर जब करेंगे तो 13 कम 13, 3 78, 1 बराबर 16 के, तो 4 बराबर कर देंगे 64 आपका आंसर हो जाएगा। सवाल ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए चलते हैं आखिरी सवाल पे, सवाल नंबर 25 पे। सवाल है एक व्यक्ति 128 रुपए प्रति बैग खरीदता है, यदि वह 20% लाभ पर बैग बेचता है तो 15 बैग का विक्रय मूल्य क्या होगा? कितना सिंपल सवाल है प्रॉफिट एंड लॉस का। जब हमें पता है कि 128 रुपए एक बैग का है, तो हम क्या एक बैग का एसपी नहीं निकाल सकते हैं? तो यही एसपी निकाल लीजिए। सीपी आपका दिया है 128, तो 128 गुणते क्या हो जाएगा 120/100। तो ये आपका एक बैग का विक्रय मूल्य आ जाएगा। अब कितने बैग का पूछा है 15 का, तो 15 गुणा कर दीजिए, गुणा कर देंगे। इसको आप हल कर लीजिए। तो ये हल करेंगे तो यहाँ पर 20 से खत्म हो जाएगा 6 बार, ये जाएगा 5 बार और 5 तो ये 15, तो ये वैल्यू बन जाएगी 128 गुणते 18, है ना। 18 से गुणा कर दीजिए, 18 8 144 और 18 दूनी 36, 36 और 14 जब जोड़ेंगे तो 50 होता है, और 18 कम 18 5 23, तो 2304 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है ना। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस टाइम।